सत्य पत्तों की तरह असंख्य हैं जिन्हें मानव बुद्धि से नहीं गिना जा सकता। दोस्ती हर मामले में वफादारी दिखाती है। अगर आप इसे प्यार में नहीं देते हैं, क्योंकि दिल प्यार की आज़ादी से पीड़ित है। उन्हें अपनी जीभ और अपनी आंखों का इस्तेमाल करना चाहिए और इसके लिए किसी आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि खूबसूरती एक ऐसा जादू है जिसके सामने आस्था भी पिघलकर नदी का रूप ले लेती है। इंसान के लिए इतना ही काफी है कि अच्छे कर्म करने से ही इस दुनिया में सुकून और शांति मिलती है। आगे बढ़ो और निडर होकर खुले दिल और दिमाग से कोहरे में छिपे भविष्य के साथ एक गर्म हाथ ले लो। भिखारी के सामने नम्रतापूर्वक दान देकर खुशी खुशी दान देना स्वीकृति की निशानी है। खुशी और खुशी यह है कि विनम्र होने से व्यक्ति पापी होकर खारिज होने से डरता है। और पुत्रवती धर्मपरायणता की निशानी यह है कि पाप और अवज्ञा के बावजूद वह आशा करता है कि उसे लोकप्रिय होने से पुरस्कृत किया जाएगा। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार वही कर सकता है जो कई मुसीबतों में जी चुका हो। एक ऐसा धर्म जो पाश्चात्यों और अमीरों में फर्क करता है वह एक तरह का अभिशाप है। बहुत ज्यादा उम्मीद न करें। उम्मीद कम और सोचना ज्यादा सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा के पुल बनाता है और महानता के गीत गाता है वह कभी महान व्यक्ति नहीं बन सकता। पहली अवधारणा को नकार दिया जाता है क्योंकि हर अवधारणा अपने आप में सीमित और त्रुटिपूर्ण होती जा रही है। जहां तक हो ऊंचे और अच्छे लोगों का संग करो, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हें भटकने नहीं देंगे। ज्ञान एक दोधारी तलवार है, इसके उचित उपयोग से आशीर्वाद और अनुचित उपयोग से विनाश होता है। मनुष्य का गौरव गर्व न करने में है, फिर भी महान अपने आपको हीन मत समझो। गरीबों के गुण छिपे रहते हैं, अमीरों के गुण हमेशा चर्चा में रहते हैं। अपने भाई के पास बहुत ज़रूरतों के साथ मत जाओ, क्योंकि बछड़ा जब ज्यादा चूसने लगे तो उसकी माँ उसे हॉर्न दे देती है। इंसान अपने हौसले से कुछ बन सकता है, बाहरी मदद से हिम्मत कमजोर होती है। पेशा या काम कितना भी खतरनाक या खतरनाक क्यों न हो, लेकिन इसमें आलस्य से ज्यादा खुशी और सेहत भी है। मेहनत काबिल बनने का एक सशर्त साधन है और भाग्य दिल को सुकून देने का भ्रम है। बदला लेने की याद में बसता है वो शख्स मानो उसके जख्मों को पीट रहा हो। जीवन के सिवा कोई धन नहीं है जिसमें प्रेम है, खुशी और प्रशंसा की सभी ताकतें मौजूद हैं। एक व्यक्ति जो समान लिंग में रुचि नहीं रखता जिंदगी में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। संसार की कठोर धूप में वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है जो मेहनत और स्वाधीनता के घोड़े पर सवार हो और अपने हाथ में सद्बुद्धि का चाबुक लिए हो। दुर्भाग्य से लड़ा जा सकता है, लेकिन गलतियों और गलत कामों का परिणाम जीवन को कड़वा बना देता है। गरीबी दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, उससे तुलना में दुनिया के तमाम गुनाहों और गुनाहों का कोई मतलब नहीं है। अगर अपने दोस्त से मिलना है तो पुराने जूते पहनो और अपनी उम्मीदें कम रखो। इतने सारे घर और शहर तूफान और भूकंप से नष्ट हो जाते हैं। इनसे भी ज्यादा इंसान के हाथों से होता है। जिस आत्मविश्वास से पहाड़ हिलाए जा सकते हैं, इस आदमी को खुद पर भरोसा रखना होगा। न कोई शरीफ है, न कोई विद्वान और न कोई साहिब फजली, लेकिन इसमें एक खामी है। निराशा और सफलता कभी एक साथ नहीं रह सकते। साहस ही है आजादी और सफलता के महल में प्रवेश का पहला द्वार। याद करना भी मिलन का एक रूप है और भूलना भी ब्रह्मचर्य का ही एक रूप है। जो खराब करता है वो खराब नहीं होता, बल्कि वो जो खराब करता है वो भी सबसे बुरा होता है। यकीन मानिए, जिसके करीबी दोस्त अच्छे होते हैं वो खुद भी अच्छे होते हैं। पाप के आदि में ऐसी मिठास नहीं होती जैसी अंत में कड़वा होता है।
जब तक इंसान में उम्मीद है, दुख और मौत के पहाड़ उसे हरा नहीं सकते। जरूरत को कमीने तक ले जाने से अच्छा है दुख और दर्द, मेहनत और भूख सहना। एक पुरुष एक मूर्ख है जो एक महिला से सिर्फ इसलिए शादी करता है क्योंकि कि वह बहुत सुंदर और सुंदर है। आखिर वह कौन है जो समुद्र की लहरों पर इमारत बनाता है? ये दुनिया ऐसी ही है, जगह मत बनाओ। दोस्ती हर मामले में वफादारी दिखाती है, अगर आप इसे प्यार में नहीं देते हैं, क्योंकि दिल प्यार की आज़ादी से पीड़ित है। उन्हें अपनी जीभ और अपनी आंखों का इस्तेमाल करना चाहिए और इसके लिए किसी आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि खूबसूरती एक ऐसा जादू है जिसके सामने आस्था भी पिघल कर नदी का रूप ले लेती है। कोई आपको बुरी बातें कहता है, आपके साथ बुरा व्यवहार करें या आपके साथ अशिष्ट व्यवहार करें, आप चुप रहें और अपने आप को नियंत्रित करें और याद रखें कि एक दुष्ट व्यक्ति आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक आप बदला लेने को तैयार नहीं हैं। अगर कोई महिला आपके सामने बार बार अपने कान खुजलाती है तो समझ लें कि वह संभोग करना चाहती है। सही रास्ते पर चलना पहली बार में मुश्किल होता है, इसके बाद खुशी का माहौल नजर आ रहा है। यह हर पुण्य और धर्मपरायणता का इतिहास है। जब अच्छाई का प्रतिफल मिलता है तो दिल बाग बन जाता है। सही कार्य सही उद्देश्य के अधीन हैं। रास्ता हमेशा हमारे लिए स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन अगर हमारा लक्ष्य ऊंचा है और हम स्वार्थ से मुक्त हैं, अच्छे कर्म करने के बाद जो आश्वासन मिलता है वह अपने आप में एक महान प्रतिफल और अच्छे कर्मों का प्रतिफल है। अगर आप परोपकार करते हैं तो अपने इस कृत्य को गुप्त रखें। दाएं हाथ से दो और बायां हाथ भी नहीं जानता। उसके इनाम के बारे में चिंता मत करो, वह आपको अप्रत्याशित रूप से ढूंढेगा। बदला लेने से आप भी अपने दुश्मन के समान निचले स्तर पर आ जाएंगे। अपने शत्रु को क्षमा करके आप उससे ऊपर उठ जाते हैं। थोड़ा और प्यार दिखाओ, थोड़ा और वफादार बनो। तब तुम देखोगे कि अल्लाह कितने प्यार से अपने आप को तुम पर प्रकट करता है। आप दिन भर जो काम करते हैं उसकी समीक्षा रात में करनी चाहिए। सुबह उस काम की समीक्षा करें जिसे आप उस दिन पूरा करना चाहते हैं। अपनी आत्मा में देखो, इसके विकास में भी रुचि लें।